वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स। चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को शुरू कर चुके थे और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको और आगे करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, एक ऑटोमोबाइल कोई व्हीकल है जिसका 1500 kg वज़न है। तो हमें बताना है रोड और जो व्हीकल है उसके टायर्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, जबकि नेगेटिव एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन हमें दिया गया है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, अगर हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव दिया गया है तो उस केस में जो फोर्स होता है वो भी नेगेटिव फोर्स, रिवर्स फोर्स, और हमारा जो अप्लाइड फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वो प्लस में आता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना, वो अपोजिट फोर्स होता है जो मोशन का अपोज करता है या अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा। F इज इक्वल टू एम में मास गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, तो ये हमारा आ जाएगा -2550 2550 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें केवल यही था कि अगर आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन दे रखा है तो उस केस में आपका जो फोर्स आएगा वो भी नेगेटिव, मीन्स अपोजिट फोर्स आएगा, और अपोजिट फोर्स हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगला है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज। ठीक है, हमें मोमेंटम बताना है, मास और वेलोसिटी है हमारे पास, तो आपको पता है हमारा P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखिए, हॉरिजेंटल फोर्स आपको लेना 200 न्यूटन। ठीक है, हम एक लकड़ी के बने हुए कैबिनेट को फर्श के ऊपर है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि कैबिनेट और जो फ्लोर है उसके बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो नेट फोर्स है कैबिनेट के ऊपर वो जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी न बढ़ रही है न घट रही है। इसका मतलब हमारी बॉडी एक्सीलेट नहीं हो रही है। अगर बॉडी एक्सीलेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब फोर्स है वो कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है तो इस केस में हम कहेंगे कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स बताएं, हॉरिजेंटल फोर्स जो गिवन था, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा -200 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वो हमें बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट मस्ट बी 200 न्यूटन। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 200 न्यूटन है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अप्लाइड फोर्स भी कितना है, 200 न्यूटन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, two objects each of mass 1.5 kg are moving with the same straight line but in opposite direction। हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप देख रहे पा रहे हैं डायग्राम में, लाइक ए बॉल या स्पीयर। ठीक है, प्रत्येक का मास 1.5 kg है। इसका मतलब m1 m2 है वो 1.5 kg है, और वो एक सेम स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो
द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और प्रत्येक की वेलोसिटी भी सेम है 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर। ठीक है, कोलिजन से पहले 2.5 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जब वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए दोनों का मास सेम है तो m1 और m2 दोनों सेम है। इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो एक की आप पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन अलग होने की वजह से साइन भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कंबाइंड मास आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद दोनों का जो कंबाइंड मास है वो m1 प्लस m2, ठीक है, वो 3 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2, और आफ्टर कोलिजन मास जब एक दूसरे चिपक जाते हैं तो कॉमन हो जाएगा m1 प्लस m2, और v हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी v 0 आ गई। तो 0 का मतलब हो गया कि दैट द कंबाइंड ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कि दोनों एक दूसरे के टकराने के बाद है वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर हमने ये फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, ठीक है, तो उतना ही वो हमें बैकवर्ड, उतना ही मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मासिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हमारा ट्रक है जिसका काफ़ी वज़न होता है और वो साइड में खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करता है। ए स्टूडेंट जस्टिफाई दैट बाय आंसरिंग दैट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। एक स्टूडेंट है वो अपने आंसर को जस्टिफाई करता है कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। कॉमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो आप जो ये लॉजिक है इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करें, वो ट्रक है वो मूव क्यों नहीं करता है। तो देखिए द लॉजिक गिवन बाय स्टूडेंट इज़ रॉन्ग। जो स्टूडेंट ने लॉजिक दिया है वो गलत है। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स होते तो दोनों ही बॉडी हैं वो रेस्ट में आती या दोनों मोशन में आती, बिकॉज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं वो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, एक बॉडी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। द रीज़न टू नॉट मूव द ट्रक इज एज फॉलोज। ट्रक है वो मूव क्यों नहीं करता है। द ट्रक इज मासिव, ट्रक का बहुत ज़्यादा मास होता है तो इसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होता है। मोreover it will park on the ground, there is a frictional force between the truck and ground। जब उसको हम पार्क करते हैं तो रोड और उसके टायर्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एस ऑन द ट्रक इज इनसफिशिएंट टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ट्रक एंड ग्राउंड। हम जब ट्रक पे जितना फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो पाता है, जिस वजह से द फोर्स एक्सर्टेड बाय एस ऑन द ट्रक इज इनसफिशिएंट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसलिए जो ट्रक पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, सो दीज आर बैलेंस फोर्स ऑन द ट्रक। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एस प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज नेट फोर्स इज जीरो एंड हैंस द ट्रक डू नॉट मूव। तो हमारा अगर हमें ट्रक को मूव कराना है तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है, ये आप छोटी क्लासेज में भी पढ़ चुके हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना होगा अगर हम ट्रक को मूव कराना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टक बाय ए हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी है जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है, और गेंद है वो उसके साथ चिपकी हुई है, ठीक है। सो रिटर्न टू अलोंग द ओरिजिनल पाथ विद द वेलोसिटी, और वो वापस उसी पाथ पर 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आती है। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑकरिंग इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हमें यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है वो निकालना है। तो देखिए, हॉकी का मास 200 ग्राम है, इसको केजी में चेंज कर लिया, 0.200 kg। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब वापस आती है तो एकदम डायरेक्शन चेंज होने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम mv हो जाएगा, ठीक। और चेंज इन मोमेंटम होता है p2 माइनस p1, तो ये हमारा आ जाएगा -3.00 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजेंटल विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है और हॉरिजेंटली वो 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। स्टिक ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक और स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, वो एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकराती है एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड, और वो उसके टकराने के बाद 0.03 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो जब बुलेट उससे टकराती है वुडन ब्लॉक से, तो वो उसके अंदर कितना धंसती है, ठीक है, कितना धंस जाती है, वो डिस्टेंस हमें निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, और हमें वो फोर्स भी निकालना है जो वुडन ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर एक्सर्टेड किया है, अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पर जो मास ऑफ बुलेट है ग्राम में है, उसको केजी में चेंज करेंगे तो ये 0.01 kg हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन हमारी 150 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद जब वो रेस्ट में आ जाती है तो फाइनल 0, टाइम 0.03। तो हम जो काइनेमेटिक की इक्वेशन है v माइनस यू इज इक्वल टू AT, इससे हम एक्सीलेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास v भी है, u भी है, t भी है, तो ये आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलेशन हमने निकाल लिया। तो जो काइनेमेटिक की इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसका यूज़ करेंगे और इससे s हमारा आ जाएगा 2.25 मीटर। अब अगर हमें फोर्स निकालना है तो मास गिवन है बुलेट का और एक्सीलेशन हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 50 न्यूटन। तो इसके अंदर हमारी काइनेमेटिक की दो इक्वेशन यूज हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस निकालें। पहले तो एक्सीलेशन का यूज होगा, v और u की सहायता से एक्सीलेशन निकालें। एक्सीलेशन आने के बाद आप s निकालें, और फिर हमारे पास फोर्स निकालने के लिए एक्सीलेशन अवेलेबल है तो हमारा फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के व्यू से भी और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके।